बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 का एकादशः पाठ, जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदं चित्रं कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी विद्यालय का है। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। यह कोई सामान्य विद्यालय नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र का प्रथम कन्या विद्यालय। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक अध्यापिका घर से किताबें लेकर चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में कोई उनके ऊपर धूल तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परं सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपयन्ति। अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ हंसी पूर्वक बात करती हुई अध्ययन कार्य में लग जाती हैं। सा अध्यापने संलग्ना भवति। वह अध्ययन कार्य में लग जाती हैं। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। उनका अपना अध्ययन भी उनके साथ चलता रहता है। कि अयं महिला, कौन है यह महिला? अपि यूमिमां महिलां जानीत। क्या तुम लोग इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम धेया। यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, जिनका नाम सावित्रीबाई फूले है। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। 9 साल में ही उनका विवाह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ हो गया। सो अपि तदानीं 13 वर्ष अल्पः एव आसीत्। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की पढ़ने की अभिलाषा जाग उठी। इतः परं सा आग्रहम् आंग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। उनके आग्रह पर सावित्री ने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ
लड़कियों के लिए प्रथम विद्यालय खोला। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह भी केवल 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। सन 1851 ईस्वी में अछूत और तिरस्कृत समुदाय के बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से दूसरा विद्यालय खोला। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने जमकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के समस्या के निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए वह स्वयं जाकर नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में भाग लेना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने देखा कि फटे पुराने कपड़ों में निम्न जाति की कुछ स्त्रियां कुएं के पास पानी मांग रही थीं। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः। उच्च वर्ग के जो स्त्रियां थीं उनकी हंसी उड़ाते हुए कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्, कुएं से पानी देने से इनकार कर दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री यह अपमान सह नहीं सकी। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। तत्र तडागं दर्शयित्वा अकथयत्। वहाँ तालाब दिखाकर कहा। च यत् यथेष्टं जलं नयत्। तालाब दिखाकर उन्होंने कहा, यहीं से पानी लिया कीजिए। सार्वजनिको अयं तडागः। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम्। यहाँ से पानी लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उनके लिए सभी मनुष्यों में समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा एक जैसा रहा है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जगाना, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासन कौशल के द्वारा संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रान्तं अविरतं च सेवाम् अकरोत्।
दुर्भिक्ष काल में और प्लेग के समय में, दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल के समय में, सूखा पड़ जाने पर, प्लेग एक बीमारी का नाम है, वह पीड़ित लोगों का बिना थके बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्, उनकी सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हमेशा प्रयास करती रही। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता। महारोग के प्रसार के समय सेवा करती हुई स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर सन 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य की रचना में भी वह आगे रही। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, उनकी 2 काव्य रचनाएं हैं, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर, उनकी 2 रचनाएं हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को। आदाय, जिसका अर्थ होगा लेकर, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदम, हंसी मजाक के साथ, आलपंती, बात करती हुई, अजायत, पैदा हुई, अभिहितौ, कहे गए हैं, परिणीता, ब्याही गई, अपृश्यतया, छुआछूत के कारण, प्रारब्ध, आरंभ किया, निराकरणाय, दूर करने के लिए, रूढ़ो, रूढ़ी में, रिवाज में, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई, पातुम, पीने के लिए, सोढ़ुम, सहने में, उत्पीड़िता नाम, सताए हुओं का, अश्रांतम, बिना थके हुए, महीयते, बढ़ चढ़कर है, गहन अवबोधाय, गहराई से समझने के लिए।